नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। तो वहाँ पे बोला कि कोई टैबलेट वगैरह खा लेता था, उसके बाद रनिंग करता था। ये जो रनिंग कराया जा रहा है मॉर्निंग में करवाया जा रहा है, इतने अधिक धूप है। मोती इसलिए होती है कि वो लोग का अंदर रहता है कि हमको निकालना है, दौड़े की जैसे भी हो निकालना है। इतना ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन हो गया हम लोग सबके अंदर, इतना ज़्यादा कमजोरी हो गया कि मतलब वो 10 किलोमीटर क्या आदमी 2 किलोमीटर अच्छा से नहीं दौड़ पाता। झारखंड से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो पूरे देश में हाहाकार मचा कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिपाही उत्पाद परीक्षा के बारे में। 22 अगस्त से शुरू हुई सिपाही उत्पाद परीक्षा में अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि 583 पदों की भर्ती को लेकर 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। 22 अगस्त से यह शारीरिक दक्षता परीक्षा लगातार चल रही है हर जिलों में। फिलहाल की ये घटना ऐसी है जो कि रांची के नामकुम का रहने वाला एक अभ्यर्थी जो कि साहिबगंज जैप 6 में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान वो बेहोश हो जाता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। अभ्यर्थी की मौत की खबर सारी मीडिया ने प्राथमिकता से छापा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का मानना है कि यह शारीरिक दक्षता परीक्षा काफ़ी कठिन भरा है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी आसानी से इस दौड़ को नहीं निकाल पा रहा है। एक समझ लीजिए जो उसका ही दबाव था ना, जब परिवार का एक सहारा बनना है, इसलिए मौत के कुएं में कूद गया लोग। 10-10 किलोमीटर इस भादों के महीने में बहाली होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब ठंडा का मौसम होता है तब बहाली देखते हैं। बाकी सब में तो जान दे दिया, वो हम लोग खुद आंख से देख रहे हैं। जैसे बहुत को वहाँ पे बोला कि कोई टैबलेट वगैरह खा लेता था, उसके बाद रनिंग करता था, या फिर सुबह में मतलब हम लोग जैसे गए, हम लोग रात को 2 बजे लाइन लगे थे। 2 बजे लाइन लगने के बाद वहाँ कोई बैठा है, कोई खड़ा है, लाइन इधर से उधर हो जाता है, और 2 बजे और लाइन लगने के बाद 9 बजे हम लोग रनिंग किए हैं। 7 घंटा हम लोग या तो खड़ा रहे या तो कहीं थोड़ा बहुत बैठने मिला, मतलब दौड़ धूप करते रहे। इतना ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन हो गया हम लोग सबके अंदर, इतना ज़्यादा कमजोरी हो गया कि मतलब वो 10 किलोमीटर क्या आदमी 2 किलोमीटर अच्छा से नहीं दौड़ पाता। लेकिन उसमें नौकरी का जो है कि नौकरी लेना है, ये करना है, उसको पाने के चक्कर में आदमी ना चाहते हुए भी उसको दौड़ना पड़ता है, जिस वजह से हाँ हम सफल किए हैं। 55 मिनट 16 सेकंड में हमको लगा है, और चेस्ट में भी क्वालिफाई किए, अभी तो क्वालिफाई है। कितना घंटा का समय दिया गया था? 1 घंटे का समय है, 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्या बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि बेरोजगारी है, कि बहुत सारा अभी मतलब वैकेंसी झारखंड में उतना मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो बहुत मतलब इस जो अभी ये एग्ज़ाम हम लोग दिए उत्पाद सिपाही वाला, उसमें 6 लाख आदमी फॉर्म भरा था और टोटल वैकेंसी है 583। तो कहाँ ना चाहते हुए भी 0.001% भी चांस नहीं रहता है कि उसका सिलेक्शन हो। बिहार में 1600 मीटर है, यहाँ पे तो शुरू से ही ये चलता आ रहा है। जैसे SSC GD में कि 10 किलोमीटर दौड़ना होता है, फिर आपके झारखंड पुलिस में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो सब में वही है कि 10-10 किलोमीटर दौड़ना होता है। किसी में 1600 आर्मी वाला जैसे था, अग्निवीर वाला, तो उसमें से मतलब एक तरह से 1600 मीटर हम लोग बहुत कठिन मानते हैं कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, आज तक नहीं कर पाए हैं क्वालिफाई। लेकिन ये 10 किलोमीटर कर लिए क्योंकि शुरू से दौड़ रहे हैं। और बहुत को ऐसा है कि दौड़ता नहीं है, या फिर बहुत अचानक से नौकरी आया, मतलब वैकेंसी आया कि रनिंग है, एडमिट कार्ड आया, दौड़ने शुरू कर दिया, या फिर अचानक से जाके एग्जाम में बैठ दिया। आपके बगल में ही बिहार में 1600 मीटर की पुरुषों की परीक्षा होती है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1600 मीटर का मापदंड बनाया गया है। वहीं झारखंड में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ है। उस गर्मी के माहौल में दौड़ लगाना अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कठिन हो रहा है। जिसे रांची से 1, गिरिडीह से 2, हजारीबाग से 2, मेदिनी नगर से 4, पूर्वी सिंहभूम से 1, साहेबगंज से 1, कुल मिलाकर 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। ये सरकार की नीति गलत है। इलेक्शन आने के बाद कम से कम लोगों को 3 महीना 4 महीना समय देना चाहिए 10 किलोमीटर रनिंग के लिए। अभी सामने इलेक्शन है, 15 दिन बचा है, तो 15 दिन में तुरंत रिजल्ट निकालिए। 1 दिन में 6-6 हज़ार लड़का दौड़ाता है, संभव नहीं है। तो क्या है सच्चाई, थोड़ा बताइए। परेशानी इसलिए हुई कि टाइम अधिक लग रहा है। ये जो रनिंग कराया जा रहा है मॉर्निंग में कराना चाहिए था। इतने अधिक धूप है, और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। बारिश के कारण नीचे से गैस भी निकलता है, और धूप के कारण लोग परेशान हो जाता है, दौड़ नहीं पा रहा है, थकावट ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा समय
ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम कर देना चाहिए इसको दौड़ने के लिए। सुविधा ऐसा कुछ नहीं सर, मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है। आदमी रोड में गिर गया है, उसको उठा के ले जा रहा है, बुला रहा है आइए आइए, उसके बाद बाहर निकालता है, उसके बाद उसको ले जाता है। सुधार यही होना चाहिए कि उसमें मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, सारा कुछ एम्बुलेंस का सारा फैसिलिटी। एम्बुलेंस में कुछ फैसिलिटी नहीं रहता है, ऐसे नाम का सिर्फ एम्बुलेंस रहता है, उसमें फैसिलिटी होना चाहिए। और जो उस हॉस्पिटल में ले जा रहा है उस हॉस्पिटल में भी सही सलामत फैसिलिटी होना। वो तो बोलते हैं कि दवा खा लेते, सब कोई दवा नहीं खा सकता है सर, ये तो जांच के बाद ये जांच के बाद पता चलता है, लेकिन सब कोई दवा नहीं खा सकता है। 11 से 12 लोग की मौत मौत इसलिए होती है कि वो लोग का अंदर रहता है कि हमको निकालना है, दौड़ के जैसे भी हो निकालना है, तो कुछ दवाई भी खा लेता है, तो उसकी वजह से हो जाता सभी है। में दवा ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो मेहनत करता है वो निकाल लेता है, जो मेहनत नहीं करता है तो उसके लिए दिक्कत होता है। मेहनत पर डिपेंड करता है। कम होना चाहिए। और ऐसे जो होता है 1600 मीटर वो थोड़ा शॉर्ट में होता है, तो उसमें थोड़ा उतना थकावट महसूस नहीं होता है। और इसमें जो क्या होता है कि 1 घंटा लंबा समय होता है और थकावट ज़्यादा महसूस होता है। इससे पूर्व भाजपा की सरकार थी, उसमें रघुवर दास के शासनकाल में यह नियम बना था। झामुमो सरकार पूर्ण रूप से इसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है। जो आईजी हैं उनका कहना है कि कई जगहों पर, झारखंड के कई जगहों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा है, उसमें कई अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह जांच का विषय है और जांच चल रहा है, जल्द ही इस विषय पर कुछ परिणाम आएंगे। बहुत सारे कारण होते हैं जो अभी हाल फिलहाल में झारखंड में जो उत्पाद विभाग में सिपाही पद की बहाली के लिए दौड़ हो रही है, वो दौड़ में अचानक अभी कुछ कैजुअल्टी हुई है। करीबन 8 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। तो इसे देखते हुए पहले तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी करनी चाहिए कि दौड़ कितने दूर का है और क्या है, और नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले निकालना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो है वो अपना थोड़ा सा तैयारी कर पाएँ। सबसे कॉमन कॉज जो है सडन कार्डियक डेथ का, जो अचानक से मृत्यु होती है, वो सबसे कॉमन कॉज है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल बहुत मोटी हो जाती है। उस अवस्था में क्या होता है कि जब बहुत तेज़ी से अचानक से दौड़ना शुरू करते हैं और थोड़ा लंबे समय तक दौड़ते हैं, तो हार्ट का मसल मोटा होने के कारण उसमें ब्लड थोड़ा कम आता है, क्योंकि स्पेस कम रहता है, और वो पूरा जितना ब्लड का डिमांड दौड़ने से और ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है बॉडी के डिमांड को। तो इसके कारण हार्ट की धड़कन अनियमित होती है और अचानक सडन डेथ होता है। एक सबसे कॉमन कारण है। उसके बाद कारण होता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं कि एक तरह का हार्ट में जो अनियमित धड़कन का एक क्राइटेरिया होता है, वो उस तरह के ईसीजी में अनियमित धड़कन हो जाता है स्ट्रेस आने पर, इस तरीके का लंबे समय से दूरी करना या स्ट्रेस तनाव में रहना। तीसरा कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हार्ट अटैक आप बोलते हैं अमूमन। तो अमूमन हार्ट अटैक में एक कारण ये भी हो सकता है कि अचानक से हम दौड़ रहे हैं और स्ट्रेस आ रहा है, चूँकि तैयारी नहीं है, और यंग लोगों में बुजुर्गों की अपेक्षा चूँकि हृदय का बनावट कोरोनरी आर्टरी के अलावा जो और सपोर्टिंग आर्टरी रहता है उसका वो डेवलप नहीं किया रहता है, और अचानक जो डिहाइड्रेशन में आप दौड़िएगा तो दौड़ने से खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून के थक्का बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि आदमी दौड़ने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले भी एक कारण होता है। वो बॉडी बिल्डर्स और जो देखते हैं आप वो, और या सडन देखते हैं जिम में जो सडन डेथ हो जाता है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी उसका एक कारण हो सकता है। लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से हार्ट की मसल भी मोटी हो जाती है, प्लस उनमें जो फ्रेजिलिटी आ जाती है, और वो एक कारण है एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से भी जो अचानक से खून का थक्का बनता है, और वो जो लेफ्ट नस जो होती है वो हार्ट की, वो एकदम मेन नस जो होता है जिसे लेफ्ट मेन कहते हैं, और उसमें जाके क्लॉट अगर जम जाता है अचानक से, तो सडन डेथ हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि इस तरह की दौड़ में जाने के पहले एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा ले। प्रॉपर मेडिकल चेकअप का मतलब कि एक एटलीस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कराना, क्योंकि सामान्य जो हो सकता है, सामान्य जो डॉक्टर से चिकित्सक है
उनसे वो मिस कर जाए वैसा ईसीजी का पैटर्न, जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, WPW सिंड्रोम होता है, ये सब मिस कर जाए। और ईसीजी कराना है, एक इको भी कराना चाहिए। जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी तो सिर्फ इको में ही पता चल सकता है और ईसीजी में पता चल सकता है, तो एटलीस्ट ईसीजी कराना कम ज़रूरी है, जिसको देखने के बाद आगे की प्रक्रिया जारी है वो कर सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं कितने कठिनाई में हैं। हालांकि रोजगार का सवाल है, रोजगार के लिए काफ़ी दूर दूर से अभ्यर्थी सेंटर पर पहुँच रहे हैं और मजबूरीवश उन्हें यह शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ रही है। हालांकि सरकार अभी भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार की ओर से वही गोल टोल मटोल जवाब ही दिया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह जो नियम है, जो रघुवर सरकार यानी बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी तभी बनाया गया था, उसमें हम लोग का कोई दोष नहीं है। सरकार को ये सोचना होगा कि इस तरह के जो भर्ती हो रहे हैं उनके पहले या तो किसी तरीके की तैयारी करने का अवसर दें, या तो फिर पूरे तरीके से तैयारी कर ले, तभी इसका परीक्षा लिया जाए। If you like this video, like, subscribe and comment.